हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। पीएसटी और जीएसटी की सीरीज़ में लेक्चर नंबर हमारे पास 44 है। दूसरे वीडियोस की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आज हम जो कवर करने वाले हैं पैरामीटर और एरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिंपल सा पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। वैसे भी आपने टाइम देना है स्टडी को, ठीक है ना। फिर ही पीएसटी और जीएसटी की टेस्ट जो है वो क्लियर कर पाओगे। और और क्या, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पैरामीटर, ये लंबी बातें और यहाँ पर जो सब कुछ लिखा हुआ है वो नहीं कवर करते। मैं अपने अल्फाज में कुछ बातें आपसे कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या है कि अगर हम पैरामीटर की बात करें तो यहाँ से अगर हम चलना स्टार्ट करें, ये देखो आपको एंगल नज़र आ रही है। यहाँ से अगर चलना स्टार्ट करें और यहाँ से इस बाउंड्री से घूमकर इस बाउंड्री से फिर इस बाउंड्री तक, मतलब कि जहाँ से स्टार्ट किया था चलना वहाँ तक पहुँचें, तो इसको कहेंगे हम पैरामीटर। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पैरामीटर। चलो इसका भी पैरामीटर देख लेते हैं। ये जो आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, हमने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है चलना, यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ तक आकर पहुँच, तो ये हमारे पास हो गया इस स्क्वायर का एरिया। सॉरी, एरिया नहीं, पैरामीटर। पैरामीटर और एरिया में फ़र्क है। अब एरिया की बात की जाए तो ये जो ग्रीन आपको रीजन नज़र आ रहा है, ये इस स्क्वायर का जो है ये एरिया है। इसी तरह ये ट्रायंगल की ये जो ग्रीन रीजन है ये इस ट्रायंगल की एरिया है। इसी तरह ये रेक्टेंगुलर रीजन की ये जो ग्रीन एरिया है आपको, मतलब कि ये जो पोर्शन ग्रीन कलर्ड नज़र आ रहा है ये एरिया है। पैरामीटर आपने कैसे मेजर करना है या फिर एरिया आपने कैसे मेजर करनी है, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। लेट सपोज हमने पहले तो पैरामीटर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक आपको फिगर दो फिगर आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर देखो ये थ्री नहीं है, 30 मिलीमीटर है, यहाँ पर ये 50 मिलीमीटर है और यहाँ पर ये 40 मिलीमीटर है। अब इस ट्रायंगल का जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा? पैरामीटर का मतलब है कि अगर हम ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करें, चलो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, जो ये हमारे पास कितना, यहाँ पर जो सी तक पहुँचे तो वो कितना डिस्टेंस हमने कवर किया? हमने 40 मिलीमीटर जो है डिस्टेंस कवर किया। इसी तरह हमने यहाँ पर खड़ा नहीं रहना। अब यहाँ पे हमने ये डिस्टेंस कवर करना है बी तक, तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया? ये 50 मिलीमीटर हमने डिस्टेंस कवर किया। इसी तरह अब यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया है और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 30 मिलीमीटर जो है डिस्टेंस कवर किया। अब ये सारे डिस्टेंस अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मिलीमीटर है। अगर हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो करना चाहें तो ये हमारे पास 120 मिलीमीटर हमने डिस्टेंस जो है टोटल कवर किया, और इसको ही हम पैरामीटर कहते हैं, ठीक है ना। अब इसकी बात की जाए तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हमने यहाँ से अगर हम चलो स्टार्ट कर लेते हैं, हम चलना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। 6 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9। इसी तरह ये डिस्टेंस देखो, रेक्टेंगुलर की ये खसूसियत है, ऐसे समझो कि प्रॉपर्टी है कि ये जो 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर होता है। अगर ये साइड, मतलब कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल होती हैं और ये साइड इस साइड के इक्वल होती है, तो ये 6 ये 3 ये हमारे पास हो जाएगा 9। अब 9 में अगर 6 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यार? 9 में हम 15 हो जाएगा। अब 15 में अगर हम दोबारा 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 18 हो जाएगा ना। 12 और 6, हाँ 18। मतलब कि इसका जो हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा वो हमारे पास 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है ना। तो हमने ऐसे किसी भी जो भी हमारे पास फिगर होगी उसका जो हमने पैरामीटर मालूम करना है, कुछ इस तरह से करना है। तो अब कर लेते हैं यहाँ पर एरिया की बात। एरिया की बात के लिए यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये जो सर्कल बने हुए हैं ये सिर्फ 4 क्लास वालों के लिए, 5 क्लास वालों के, मतलब छोटे बच्चों के लिए बातें हैं ये। हमने इतनी बातें यहाँ पर नहीं कवर करनी। मैं आपको 3 फार्मूलेज बता देता हूँ, उसकी हेल्प से आप किसी भी फिगर का जो है वो एरिया मालूम कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, मतलब कि एरिया ट्राइंगल की, किसी भी ट्राइंगल का एरिया जब हमने मालूम करना है तो उसके साथ में बेस मल्टीप्लाई हाइट। हाइट को हम अल्टीट्यूड कहते हैं, यहाँ पर हाइट मैंने लिख दिया है अल्टीट्यूड, मतलब कि बेस मल्टी। अब यहाँ पर गिवन क्या होगा कि बेस भी गिवन होगा, अल्टीट्यूड भी गिवन होगा। इससे वर्ड प्रॉब्लम होगी, कुछ हो सकता है कि वो घुमा फिरा के आपको दे, जिससे आपको वो समझना होगा कि इसके बेस क्या है, हाइट क्या है, या फिर अल्टीट्यूड और हाइट एक ही बात है, ठीक है ना, ट्राइंगल के केस में देखा जाए तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी हमने एरिया ऐसे मालूम करनी है। बेस लेट सपोज यहाँ पर अगर मैं आपको सिंपली एक प्रॉब्लम करके भी दिखा दूँ कि अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है ना, इसका ये अल्टीट्यूड है हमारे पास। चलो यहाँ से हमने क्या करना है कि इसका जो ये अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड हमने इसको चलो 3 मान लिया। अब यहाँ पर इसकी जो बेस है, चलो इसको हम बेस मान लेते हैं, ये हमारे पास 9 है, 9 नहीं है 5 है। तो अब इसकी एरिया क्या होगी? एरिया अब हमने सिंपली क्या करना है कि 3 और मतलब कि 5 और 3 को मल्टीप्लाई करना है।
5 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि इस फार्मूले में हमने करना है तो 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 के साथ में, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 3 और 15 आ जाएगा। 15 और अपान में ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इस ट्राइंगल की जो एरिया हमारे पास आ चुकी है वो आ चुकी है 15 अपान में 2। इसी तरह अगर हम किसी इसी तरह हमने अब स्क्वायर की अगर एरिया मालूम करना चाहें तो हमने क्या करना है कि साइड ब्रेथ मल्टीप्लाई यहाँ पर ये हमारे पास स्क्वायर की है, ठीक है ना। साइड मल्टीप्लाई साइड, और रेक्टेंगुलर की जो हमारे पास फार्मूला है वो ब्रेथ इनटू विड्थ है। ब्रेथ और विड्थ का मतलब क्या है कि ये हमारे पास है, अगर ये हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप कहाँ गई है हमारे पास, अब यहाँ पर ये जो है इसकी ऐसे समझो कि ये हमारे पास ब्रेथ है और ये हमारे पास इसकी जो लेंथ है, या फिर लेंथ समझो, ब्रेथ समझो, विड्थ समझो, कुछ भी समझो, ब्रेथ और विड्थ तो एक ही बात होती है क्या। तो यहाँ पर ये लेंथ और ब्रेथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास लेंथ जो इसकी लेंथ है और इसके साथ में ये ब्रेथ हम इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी ये हमारे पास जो है एरिया आ सकती है, मतलब कि कितनी एरिया है वो हमें मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास फार्मूला हमने याद कर लेना है, ये फार्मूला हमने याद कर लेना है। ब्रेथ मल्टीप्लाई हमने इसकी क्या करनी है, लेंथ करनी है। लेंथ यहाँ पर मुझे लेंथ लिखना चाहिए, ठीक है ना, लेंथ करनी है इसके साथ में। वहाँ पर कुछ नंबर गिवन होंगे वो हमने मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू में एरिया ऑफ स्क्वायर अगर मालूम करना चाहें तो हम साइड मल्टीप्लाई साइड करेंगे, साइड को साइड के साथ में। मतलब अब यहाँ पर साइड और साइड का मतलब है कि ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर अगर इस स्क्वायर की एक साइड है, दूसरी भी हमारे पास लाजमी है कि 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है तो 5 सेंटीमीटर, 5 को 5 के सेल्स में मल्टीप्लाई करना तो 25, और स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर क्योंकि हमने एरिया का जो यूनिट होगा हमारे पास वो स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, और हमने इसका आंसर ये लिखना है। और इतना ही गाइस आज के लिए, थैंक यू। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। आज थोड़ी मैंने जल्दी की है इसलिए माजरत।